हाय, मैं डॉक्टर श्रद्धा अग्रवाल बेल्स आईवीएफ सेंटर बावड़िया कलान से आपसे फिर से एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पे बात करना चाहती हूँ, जिसका नाम है डे 2 आईवीएफ के इन्वेस्टिगेशंस। आमतौर पर जब आईवीएफ में जाते हैं तब कपल्स के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है और वो पूरी तरह से इन्वेस्टिगेटेड एंड काउंसल्ड रहते हैं। महिला के सारे इन्वेस्टिगेशंस हो रखे रहते हैं और मेल पार्टनर के भी पूरे इन्वेस्टिगेशन हो रखे रहते हैं और उन्हें पता रहता है कि सिर्फ आईवीएफ में जाना है कि आईवीएफ इक्सी की भी ज़रूरत पड़ेगी। डे 2 इन्वेस्टिगेशंस में क्या करना होता है और उसका क्या महत्वपूर्णता है, इस बारे में मैं आपको थोड़ा सा अवगत कराती हूँ। सबसे पहले जब महिला को सेकेंड डे पीरियड आता है तो प्रीवियस साइकिल में शायद कुछ मेडिसिन्स शुरू रहती हैं जो उनकी इस साइकिल में एक अच्छा कोहोर्ट बनाने के लिए कारगर रहती हैं। अगर डे 2 रहता है तो हम उसमें सबसे पहले अल्ट्रासाउंड करते हैं। अल्ट्रासाउंड से हम एक ओवरीज का मूल्यांकन करते हैं कि उसकी साइज़ कैसी है, उसके अंदर कोई सिस्ट तो नहीं बनी हुई, उसके अंदर पहले का कोई मैच्योर फॉलिकल तो नहीं है और उसमें एंट्रल फॉलिकुलर काउंट क्या है। अब एंट्रल फॉलिकुलर काउंट का मतलब है ये जो छोटे छोटे फॉलिकल्स हैं, यही इस साइकिल में मैच्योर फॉलिकल बनने वाले हैं। आमतौर पे इसका काउंट होना चाहिए 12 से 15 और इसकी साइज़ होनी चाहिए 2 मिलीमीटर से लेकर 9 मिलीमीटर तक। ये नॉर्मल ओवरीज में ऐसा पाया जाता है। अगर ये नॉर्मल ओवरीज हैं, नॉर्मल एंट्रल फॉलिकुलर काउंट है, तो ये फॉलिकल्स रिक्रूटेबल हैं। दैट मीन्स इनको हम गोनाडोट्रोफिन से इंजेक्शन से अच्छे से अंडे बना सकते हैं। अगर ये काउंट कम है तो इसमें हो सकता है कि रिस्पांस भी हमें कम मिले, तो इसमें हमें पेशेंट की काउंसलिंग के लिए भी एक बेहतरीन अवसर मिलता है जिससे हम उन्हें बता सकें कि इस साइकिल से हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं। ये ऐसा होता है ज़्यादातर ओल्ड एज में या जो लोग जिसका रिस्पांस अच्छा पहले भी नहीं रहा था। अगर एंट्रल फॉलिकुलर काउंट 15 से ज़्यादा है या 20-25 है तो वो ज़्यादातर पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ में होते हैं और इसमें हमें पता लगता है कि गोनाडोट्रोफिन या इंजेक्शन का हमें क्या डोज इस्तेमाल करना है। तो ये तो बात हुई एंट्रल फॉलिकुलर काउंट जो रिक्रूटेबल है। कभी कभी हमें पता चलता है जब हम स्कैन करते हैं कि ये फॉलिकल्स 9 मिलीमीटर से ज़्यादा हैं। ये 10 भी हो सकते हैं, 12 भी मिलीमीटर हो सकते हैं। अगर उनकी साइज़ ज़्यादा है तो ये डोमिनेंट फॉलिकल ऑलरेडी हो चुके हैं, मतलब ये रिक्रूटेबल लेवल से थोड़ा सा आगे बढ़ गए हैं, ये ऑलरेडी थोड़ा सा हार्मोन सिक्रीट करने लगे हैं। ऐसे जब फॉलिकल्स हो जाते हैं, ये ओल्ड एज की निशानी भी हो सकती है, लेकिन ऐसे फॉलिकल्स को जब हम इंजेक्शन देते हैं तो हो सकता है ये हमें वो रिस्पांस ना मिले जिसकी हम आशा कर रहे हैं। तो ये एक हमें बहुत बड़ा असेसमेंट देता है सेकेंड डे ऑफ पीरियड में कि इसमें हमें क्या करना है। अगर ये साइकिल आगे लेनी है तो क्या डोज गोनाडोट्रोफिन का लेना है और इसमें कब फेरबदल करनी है। सेकेंड जो इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वो AMH होता है, एंटीमुलरिन हार्मोन। ये प्री एंट्रल और एंट्रल फॉलिकल्स जिसकी मैं बात कर रही थी उससे सिक्रीट होता है। तो जाहिर सी बात है, अगर एडिक्वेट लेवल में एंट्रल फॉलिकल्स हैं या प्री एंट्रल फॉलिकल्स की मात्रा अच्छी है, यंग ओवरीज हैं, तो इसकी लेवल नॉर्मल होगी। इसकी लेवल 1 से 3 नैनोग्राम पर ml होती है। अगर ये लेवल होती है तो हमें पता रहता है कि ये नॉर्मल लेवल ऑफ इंजेक्शंस को अच्छा रिस्पॉन्ड करेंगे। अगर इनकी लेवल बहुत कम है, 1 से कम है या 0.3 से भी कम है, तो उसमें हमें एक अंदेशा रहता है कि इसमें रिस्पॉन्स कैसा मिलेगा। कम भी मिल सकता है, इसमें जो इंजेक्शन की मात्रा है वह भी ज़्यादा लग सकती है और ज़्यादा ड्यूरेशन तक स्टिमुलेशन की आशंका रहती है। तो ये एक बड़ा हमारे पास एक अच्छा इन्वेस्टिगेशन है जिससे हम पेशेंट को कम्युनिकेट कर सकते हैं और उसको आने वाले साइकिल में रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन क्या है उसके बारे में हम अच्छे से बता सकते हैं। अगर AMH ज़्यादा है, 3 से ज़्यादा है, तो हमें पता रहता है कि ये पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ में हो सकता है। तो इसमें हम कम लेवल ऑफ गोनाडोट्रोफिन्स इस्तेमाल करते हैं क्योंकि बहुत सारे अंडे बनने से एक हाइपर स्टिमुलेशन ओवरीज की एक रिस्क बनती है। तो इसीलिए हम इसको कंट्रोल इन्वायरमेंट में स्टिमुलेट करें और अच्छा रिजल्ट दें। इसलिए ये हार्मोन हमें बहुत इंफॉर्मेटिव होता है।
नेक्स्ट हम बात करें तो एक ब्लड टेस्ट होता है जिसमें हम सीरम ईस्ट्रोडियोल हार्मोन को इवैल्यूएट करते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है क्योंकि ईस्ट्रोजन का एक बहुत बड़ा महत्व होता है। इसकी नॉर्मल लेवल 80 पिकोग्राम पर ml से कम होनी चाहिए। कम इसलिए होनी चाहिए कि क्योंकि छोटे छोटे जो फॉलिकल्स हैं, जो रिक्रूटेबल फॉलिकल्स हैं, जो प्री एंड्रल फॉलिकल्स हैं, वह ईस्ट्रोजन सेक्रीट कर रहे हैं। अगर वो बढ़ गए, रिक्रूटेबल से डोमिनेंट की तरफ चले गए, तो ये मात्रा ज़्यादा हो जाएगी और ये अच्छी साइकिल ना भी रहेगी। तो इसलिए 80 पिकोग्राम पर ml से ज़्यादा है। फॉलिकल्स आपके ऑलरेडी आगे बढ़ गए हैं, तो ये साइकिल को शायद कैंसिल भी कर सकते हैं क्योंकि हो सकता है इसमें हमें बहुत अच्छे फॉलिकल्स ना बने। ये एजिंग ओवरीज या लो ओवेरियन रिजर्व की भी एक निशानी हो सकती है। कुछ लोग FSH भी करते हैं, एक हार्मोन है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, बट आजकल उसका इतना ज़्यादा यूज़ नहीं है। एक ब्रेन हार्मोन है जिसको हम ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन कहते हैं, LH। यह भी सेकेंड डे करना चाहिए क्योंकि इसकी मात्रा 5 इंटरनेशनल यूनिट पर ml से कम होनी चाहिए। अगर ज़्यादा है तो इसमें स्टिमुलेशन में थोड़ा सा मुश्किल आ सकती है। हो सकता है फॉलिकल अच्छी तरह से ना बढ़े या फिर प्रीमेच्योरली ल्यूटिनाइज हो जाए। पर हमें ये भी याद रखना है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन है और इसकी हमें बहुत ज़रूरत होती है। इसकी कुछ मात्रा हमें ज़रूर चाहिए रहती है फॉलिकल्स को रिक्रूट करने के लिए, मैच्योर करने के लिए और बाद में रप्चर करने के लिए। तो एक इनिशियल लेवल से हमें काफ़ी एक असेसमेंट हो जाता है कि इसमें हमें कौन सी दवाएं इस्तेमाल करनी हैं। जो चौथा हार्मोन मैं बताने वाली हूँ उसका नाम है सीरम प्रोजेस्टेरॉन। सीरम प्रोजेस्टेरॉन प्रेगनेंसी, इम्प्लांटेशन और उसको कैरी करने के लिए बहुत ही कामदार होता है। इसमें ल्यूटिनाइजेशन के लिए बेहतरीन होता है। जो एंडोमेट्रियम होती है, जो झिल्ली होती है, उसको बनाने के लिए भी बहुत ही कारगर रहता है। लेकिन अगर सेकेंड डे इसकी लेवल बढ़ी हुई है, 1.4 नैनोग्राम पर ml से ज़्यादा है, इसका मतलब पिछले साइकिल के जो हार्मोन्स हैं वो अभी भी हैं। तो हो सकता है इसके बढ़े हुए लेवल्स के कारण हमें रिस्पांस बहुत अच्छा ना मिले, या फिर जो एंडोमेट्रियम है, जो हमारी बेसलाइन बैकग्राउंड है जिसके ऊपर इम्प्लांटेशन होना है, जिसको हम एंडोमेट्रियम कहते हैं, वो आउट ऑफ फेज हो सकती है। उसका मतलब वो इतनी अच्छी फेज में नहीं हो सकती जहाँ पे हमें अच्छा इम्प्लांटेशन मिले। इसलिए हम चाहते हैं कि ये सेकेंड डे पे ये इम्पॉर्टेंट हार्मोन्स एंड इन्वेस्टिगेशन हमें करना चाहिए। ये थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन थी, हो सकता है जो IVF प्लान कर रहे हैं उन कपल्स के लिए इम्पॉर्टेंट थी। अगर आपको कुछ भी इससे जुड़े सवाल पूछने हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। मैं डॉक्टर श्रद्धा अग्रवाल, बेल्स IVF सेंटर, बावड़िया कलां, भोपाल से। थैंक यू।